हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम को। इट्स ऑन पेज नंबर 139, थ्योरम नंबर 8.2। सो व्हाट डज द थ्योरम सेज? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने अपने प्रीवियस थ्योरम में दिखाया कि अगर कोई भी डायगोनल कैसे डिवाइड करता है सो हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स आते हैं वो क्या बनते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, सो आप ये समझ लो कि उसका ही एक पार्ट है जहां पर हम ये बोल सकते हैं दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो इफ यू वांट टू सी कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी से मैं ये निकाल सकती हूँ कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, सो नाउ लेट्स सी हियर। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन आई हैव अ सेम पैरेललोग्राम। हमें पता है पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है, दैट वी नो। नाउ हमने इससे प्रीवियस केस में क्या किया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि अगर मैं डायगोनल को क्रिएट करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं और मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हमें ये पता है दैट इफ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो अगर हम वो यूज करते हैं तो मैं डायरेक्टली बिल्कुल इसमें बोल सकती हूँ दैट बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू CD। कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो भी होगा दोनों ट्राइंगल का वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो क्या बोल सकते हैं हम? AB इज इक्वल्स टू CD। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं दैट AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AD। तो ये हमने कैसे, अगर हमें सपोज करते हैं कि हमें कोई भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है सो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आप ये दिखाइए कि दोनों पार्ट्स आपके, दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं आपकी वो इक्वल है। आपको ये वाली साइड भी डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। सो हम ये कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें ये होना चाहिए कि हम अपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। उसके बाद बाय CPCT वी कैन राइट दैट AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड AD। ठीक है, समझ आया आपको? सो इस तरीके से एप्लीकेशन में या फिर क्वेश्चंस में हम इन थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं। फाइन, तो चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट अपने थ्योरम की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थ्योरम which is थ्योरम नंबर 8.3 ऑन पेज नंबर 140। सो नाउ लेट्स सी क्या है थ्योरम में। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही ये समझ आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमारे इससे प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। यानी कि उसमें हमें क्या गिवन था, हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल जो एक पैरेललोग्राम है, सो उसके दोनों साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होंगी, राइट। बट अगर हम अब ये कहते हैं कि फॉर सपोज वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पैरेललोग्राम दिखने जैसा एक फिगर बनाया। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, फॉर सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। सो यहाँ पर अगर मुझे पता है द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। सो यहाँ पर अगर ये पेयर यानी कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और हमारी PS और QR दोनों इक्वल है, सो if this is possible in a quadrilateral then I will say that this quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, सो उसका कन्वर्स है, आपको दोनों तरीके से आ सकता है। इस पे बेस्ड जो आपको क्वेश्चन आएगा यानी कि जो भी इसकी एप्लीकेशन होगी उसमें कोई भी थ्योरम यूज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको पैरेललोग्राम दे दिया तो आपको इसका एक प्रॉपर्टी पता होगा कि इसकी इक्वल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ये भी हो सकता है कि भाई आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है एंड देन यू हैव टू शो इट टू बी अ पैरेललोग्राम। सो आप क्या करोगे, अगर उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दोगे तो हो गया पैरेललोग्राम, है ना। सो बस यही है थ्योरम में। नाउ वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।